हम सब जानते हैं कि जय भीम का मतलब क्या है। जय भीम का मतलब है डॉक्टर आम्बेडकर की जय। डॉक्टर आम्बेडकर की जय का मतलब है उनकी विरासत और आदर्शों तथा उनके द्वारा देश को दिए गए संविधान, इन सब की जय। डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व में बना हमारा संविधान सभी देशवासियों को समानता का मूल अधिकार देता है। इस मूल अधिकार के कारण हर एक भारतवासी गरिमा में पूर्ण जीवन जी सकता है। इसी संविधान द्वारा दिया गया दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ मतदान का अधिकार, अर्थात वोट देने का अधिकार, जो कि हमारे लोकतंत्र का आधार है। देश के गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए इन दोनों अधिकारों का विशेष महत्व है। यही संविधान हमें शिक्षा का अधिकार भी देता है। नागरिकों को मिले सभी अधिकारों का समुचित उपयोग करने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के अनुसार मनुष्य के हर प्रकार के विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने इन वर्गों को जो नारा दिया था, जिसमें कहा गया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसमें भी हम सब देखते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षा को ही प्राथमिकता दी थी। बाबा साहब के मुताबिक शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं होना था। उनका कहना था कि शिक्षा मनुष्य की प्रगति की कसौटी है। बाबा साहब के अनुसार जिस इंसान में इतनी समझदारी नहीं है कि वो अपने भले और बुरे के बारे में समझ सके, ऐसी शिक्षा पाने वाले व्यक्ति को शिक्षित नहीं कहा जा सकता, अर्थात उसकी शिक्षा बिना समझदारी के अधूरी होती है। मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए किया कि हमारा देश लोकतांत्रिक परंपराओं के आधार पर संचालित हो रहा है, जहां चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं और देश के नागरिकों के भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। आज ज़रूरत यह है कि इन लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए तथा अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने भले और बुरे की पहचान करने के लिए हम सदैव जागरूक रहें और समझदारी से आगे बढ़ते रहें। हम सब जानते हैं कि जो इस देश का प्रथम मंत्रिमंडल था नेहरू जी के नेतृत्व में, उसमें बाबा साहब को विधि मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली थी। अगर हम लोग कभी ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उस पूरे मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा की दृष्टि से डॉक्टर आम्बेडकर के पास देश और विदेश के विश्वविद्यालयों से प्राप्त जितनी डिग्रियां और उपाधियां थी, उतनी मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य के पास नहीं थी। संभवतः इसका एक प्रमुख कारण ये रहा होगा कि वे अपने विद्यार्थी जीवन में सदैव अपना सारा ध्यान और अपनी सारी ऊर्जा केवल और केवल शिक्षा पर ही लगाते रहे। बाबा साहब यदि ऐसा ना करते, हम लोग कभी कल्पना करें, बाबा साहब यदि ऐसा ना करते और कहीं भटक गए होते तो शायद वो इतने बड़े विद्वान ना बन सके होते। मित्रों, बाबा साहब के जीवन के बारे में जानकर सभी को, खासकर युवाओं को, बहुत प्रेरणा मिलती है।